हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रसायन अध्याय के द्वितीय पाद की। चरक संहिता चिकित्सा स्थान द्वितीय अध्याय और नाम है प्राणकामीय रसायन पादम। अध्याय का नाम हो गया प्राणकामीय रसायन पाद। तो ये द्वितीय पाद है, आप इनके नाम जरूर याद रखें, प्रथम पाद के और द्वितीय पाद के, तृतीय पाद के। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इनमें योग कौन से बताए हैं। तो एक बार आप रिवाइज करवा दो मैं आपको। पिछले अध्याय में हमने 6 योग, प्रथम पाद में 6 योग हमें मिले थे। एक ब्रह्म रसायन था, एक द्वितीय ब्रह्म रसायन था, तीसरा च्यवनप्राश था, चौथा आम्लकादि रसायन था, पांचवा हरितक्यादि रसायन था और छठा द्वितीय हरितक्यादि रसायन था। चलिए आज हम बात करेंगे प्राणकामीय रसायन पाद की। तो सबसे पहले प्राणकामीय नाम इसको क्यों दिया है? सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो शब्द आचार्य ने यूज किया है प्राणकामः। तो प्राणकामा का अर्थ क्या हुआ? प्राणकामा का अर्थ हुआ कि जो दीर्घ जीवन की कामना करते हैं, जो प्राणों की कामना करते हैं। और प्राणकामा किसे कहा? महर्षि आत्रेय ने कहा है शिष्यों को। क्यों? क्योंकि वो दीर्घ जीवन की कामना से उनके पास गए थे, इसलिए उन्हें आचार्य ने संबोधित करते हुए कहा है प्राणकामा। उसके बाद शुश्रूषु अध्वम इदम उच्यमानम अमृतमिव परम अदिति सुत हितकर। अदिति सूत, यह अदिति सुत किसको बोला है? अदिति सुत का मतलब क्या हो गया? देवता। अदिति सुत किसको कहा है? यहाँ कहा है देवता को। तो देवता जो हैं वो उनके लिए हितकर है, ये उनके लिए हितकर है। और चिंत्यात अद्भुत प्रभाव आयुष्य आरोग्यकरम। और उन देवताओं के लिए क्या है? देवताओं के लिए ये किस तरीके से हितकर है कि वो उनको अचिंत्य कर देता है। किस लिए हितकर है? क्योंकि वो उनके अंदर अद्भुत प्रभाव ला देता, अद्भुत प्रभाव ला देता है। और आयुष्यकर है, आरोग्यकर है, वयस्थापनम है, वयस्थापनम। और निद्रा तंद्रा श्रम क्लम आलस्य दौर्बल्यापहरम अनिल कफ पित्त साम्यकरम। तो ये क्या चीज़ है? ये वयस्थापनम है, यानी कि आयु के लिए हितकारी है। उसके बाद निद्रा को, त्रम को, श्रम को, क्लम को, आलस्य को और दौर्बल्य को, इनका अपहरण करता है, इनका हरण करता है, इनको दूर करता है। और अनिल कफ पित्त साम्यक्रम, यानी कि अनिल वात पित्त और कफ को समान करता है, यानी कि दोषों को साम्य अवस्था में लेकर के आता है। स्त्रियम स्थर्य क्रम, स्थिरता उत्पन्न करता है। अबद्ध मास हरम, अबद्ध मास जो होता है, अबद्ध मास का मतलब जहाँ आदमी गठीले मांस का नहीं रहता है, उसका मांस बिखर जाता है, तो उसको अबद्ध मास कहता है। यानी कि उसकी जो मांसपेशियाँ हो गई, उनकी पेशियों को वो एक तरीके से सुगठित करता है, सुसंगठित करता है। और अंतराग्नि संदुक्षणम, यानी कि जो अंतराग्नि, अंतराग्नि कौन सी होती है? अंतराग्नि का मतलब जाठराग्नि से लिया गया है। तो वो अंतराग्नि को जो है वो प्रदीप्त करेगा। प्रभा वर्ण स्वरोत्तम स्वर उत्तम करम, प्रभा वर्ण और स्वर, इनको ये उत्तम करेगा, इनको उत्तम बनाएगा। और रसायन विधानम, यानी कि कौन करेगा ये सारे काम? ये रसायन करता है। तो रसायन क्या क्या करता है? सबसे पहली चीज़ प्राणकामा, आचार्य ने उनको संबोधित करते हुए कहा है प्राणकामा। और ये रसायन क्या करेगा? एक तो ये अदिति सुत हितकर है। अदिति सुत यानी कि देवताओं के लिए भी इसको हितकर माना गया है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में अचिंत्याद और प्रभाव, अचिंत्याद प्रभाव, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको कि एक तो ये अद्भुत प्रभाव वाला है और एक ये अचिंत्य है, यानी कि विचार करने पर भी जिसका विचार न हो पाए, जिसके बारे में नहीं सोच पाए, वो अचिंत्य हो गया, जिसका विचार ही नहीं कर सकते। तो आचार्य ने यहाँ रसायन की एक तरीके से महिमा मंडन किया है, लेकिन इनमें जो विशेष बातें हैं वो आपको याद रखनी है। अनेन च्यवन आदियो, देखिए यहाँ च्यवन ऋषि का फिर जिक्र आ गया, लेकिन यहाँ च्यवन ऋषि का च्यवनप्राश के संदर्भ में नहीं आया, रसायन के संदर्भ में आया है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अनेन च्यवन आदियो महर्षय पुनर्युवत्वम आपुनारीणाम चेष्टतमा बभुवे, यानी कि महर्षि आदि जो ऋषि थे उन्होंने इसको यूज़ किया और पुनः वो युवा अवस्था को प्राप्त हो गए, दोबारा वो युवा अवस्था को प्राप्त हो गए।
स्थिर हो गए, ये जो भी जो ऊपर बताई हैं, समसुविभक्त मांस हो गए, सुसंहत स्थिर शरीर हो गए, सुप्रसन्न बल वर्णेंद्रिय हो गए, सर्वत्र अप्रतिहत हो गए। सर्वत्र अप्रतिहत का मतलब होता है जिसे कोई कहीं पे नहीं हरा सके, पराक्रमी हो गए और क्लेश शह हो गए। तो ये जो च्यवन आदि ऋषि हैं, इन्होंने रसायनों का सेवन किया और रसायनों का सेवन करने से ये जो चीज़ें हैं ये उनके अंदर आ गई। इसलिए ये रसायन का एक तरीके का महिमा मंडन आचार्य ने इस श्लोक में कर दिया है। साथ में ये भी बता दिया है कि मूल रूप से रसायन काम क्या करेगा। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। अब सर्व शरीर दोषा भवंती, सर्व शरीर दोषा भवती यानी सारे शरीर में दोष होने लग जाते हैं। सर्व शरीर दोषा भवती, ये दोष क्यों होने लग जाते हैं? दोष होने का मतलब होता है दोषों के प्रकोपित होने से, और दोषों के प्रकोपित होने का सीधा सा तात्पर्य रहता है व्याधिग्रस्त होने से। तो एक तरीके से इस प्रकार के व्यक्ति को सभी प्रकार की व्याधियां लग जाती हैं। सर्व शरीर दोषा भवंती, लेकिन होता किससे है? ग्राम्य आहारात, ग्राम्य आहारात, जो ग्राम्य आहार का सेवन करते हैं, ग्राम्य आहार के सेवन से सर्व शरीर दोषा भवंती, ये लाइन है, इनको दोनों को आप याद करें। सर्व शरीर दोषा भवंती किसके संदर्भ में आया है? ग्राम्य आहार से। कारण क्या है इसका? ग्राम्य आहार। और इसका जो मूल रूप से जो इसका वर्णन है वो रसायन पाद में किया गया है। किससे हो जाते हैं ग्राम्य आहारात? अम्ल, लवण, कटु, क्षार, शुष्क शाक, मांस, तेल पलल, पिष्ठान्न भोजनम, ये जो बहुत सारे कारण बताए हैं आचार्य ने। क्लिन है, गुरु, पूति प्रयूषित भोजन। पूति प्रयूषित किसे कहते हैं? पूति प्रयूषित हमने बताया था जो एक तरीके का बासी होता है, जो पिछले रात का होता है, और पूति का मतलब उसमें से गंध आ रही हो, उसको पूति प्रयूषित भोजन कहेंगे। विषम अध्यासन, प्राणायाम, ये सारे के सारे कारण हैं। दिवा स्वप्नम, स्त्री मध्य नित्यानाम, यानी कि जो नित्य रूप से दिवा स्वप्न करते हैं, स्त्री संभोग करते हैं और नित्य रूप से मध्य का सेवन करते हैं। विषम अतिमात्र व्यायाम, यानी कि जो विषम या अति मात्रा में व्यायाम कर लेते हैं उससे उनका शरीर जो है संक्षोभित हो जाता है। भय, क्रोध, शोक, लोभ, मोह, आयास, बहुलानाश, अतो निमित्तम ही शिथिल भवंती मासानी, इससे मांस क्या होगा? शिथिल हो जाएगा। विमुच्यन्ते संधेय, संधि जो है विमुचित हो जाएंगी, ढीली हो जाएंगी। विदह्यते रक्तम, रक्त का विदा हो जाएगा। विषंदे च अनल्पम मेदः, न संधीयते अस्थिसु मज्जा, जिनकी संधियों में मज्जा ही नहीं रहेगी। शुक्रम न प्रवर्तते, जिनके शुक्र का प्रवर्तन नहीं होगा, शुक्र का निष्कासन नहीं होगा। क्षयम उपत्य ओजय, जो क्षय का नाश कर देगा। स एवं भूतो ग्लादयति शीदयति, निद्रा तंद्रा आलस्य समन्वितो निरुत्साह स्वसिति, असमर्थ चेष्टा नाम, शरीर मानसी नाम, नष्ट स्मृति बुद्धि, ये सारी चीज़ें जो आचार्य ने बताई है ये हो गई जो है आप जो है अनुचित आहार विहार का सेवन करेंगे, और अनुचित आहार विहार के सेवन करने से आपका शरीर सर्व प्रकार के दोषों से ग्रसित हो जाएगा। तो आपको ये सारे के सारे लक्षण जो है वो आचार्य ने बताए हैं अनुचित आहार विहार करने से या ग्राम्य आहार का सेवन करने से। अगले श्लोक पे चलते हैं। आम्ल का नाम सुभूमिजा नाम, ये आम्लक लेने हैं। कहाँ से आंवले लेने हैं? सुभूमिजा नाम, जो अच्छी उपजाऊ भूमि से, जो अच्छी भूमि से, जो उत्तम भूमि है वहाँ के जो आंवले हैं वो आपको लेने हैं। और उसके बाद कालजा नाम, यानी कि जो जिनका काल हो, जिनका समय हो। देखिए आंवले आपको तभी लेने हैं, उसी समय के आंवले लेने हैं जिस समय में आंवले वास्तव में लगते हैं और जो वास्तव में उनके अंदर रस की मात्रा भरपूर होती है तब। अनुपहत गंध वर्ण रसानाम, पूर्ण रस प्रमाण वीर्याणाम, ये आंवले के गुण बताए हैं आचार्य ने कि ये आंवला किस प्रकार का होना चाहिए। तो आंवला किस प्रकार का होना चाहिए? अच्छी भूमि में उत्पन्न हो, जिसमें पूर्ण वीर्य वाले हों, और उनका जो स्वरस है, उनके स्वरस को क्या करना है? पुनर्नवा कल्क पाद संप्रयुक्तेन, उस आंवले का आपने स्वरस लिया और स्वरस लेकर उस आंवले से पुनर्नवा कल्प पाद
संप्रयुक्तेन, यानी कि पुनर्नवा का कल्प जो है एक पाद लिया आपने, यानी कि उसका जो चतुर्थांश है वो चतुर्थांश आपने लिया। और सर्पिशः साधयेत आढ़कम, सर्पिशः यानी कि घृत, कितने घृत में उसको साधित करना है, आढ़कम, एक आढ़क घृत लेना है। यहाँ आपको घृत की मात्रा बताई है कितनी है, एक आढ़क, एक आढ़क आपको घृत लेना है। उसके बाद अतः परम, उसके पश्चात विदारी स्वरसेन, विदारी का स्वरस, जीवंती कल्प कल्क, विदारी का स्वरस, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो गई, विदारी का स्वरस हो गया और जीवंती कल्क हो गया। ये संप्रयुक्तेन, इसके साथ इनको मिक्स करना है, मिलाना है, एक जी जिसको करते हैं हम, वो एक साथ इनको सबको मिला देना है। अतः परम, उसके पश्चात चतुर्गुणेन पयसा, पयसा यानी कि दूध, दूध आपको कितना लेना है, उससे जो मात्रा है, जितनी मात्रा बनी उससे 4 गुना मात्रा में आपको दूध लेना है। और बला अतिबला कषायेण, बला लेनी है और अतिबला का कषाय लेना है। शतावरी कल्क, उसके बाद शतावरी कल्क लेना है। इनको करके मिला करके संयुक्तेन, यानी कि दूसरी चीज़ क्या हो गई, पहली विदारी स्वरस हो गया और जीवंती कल्क हो गया, विदारी स्वरस और जीवंती, इनका कल्क आपको लेना है। उसके बाद 4 गुना दूध लेना है और दूध के अंदर बला और बला अतिबला का कषाय हो गया, बला अतिबला कषायेण, बला और अतिबला का कषाय हो गया और शतावरी कल्क हो गया। इनको सारों का कल्क बना करके इनको क्या करना है, अनेन क्रमेणेन एक कम शतपाक सहस्रपाक, व एक एक के साथ इनको 100 बार या 1000 बार इनका पाक करना है। उसके पश्चात शर्करा क्षोद्र चतुर्भाग संप्रयुक्त है, शर्करा यानी कि चीनी हो गई और क्षोद्र यानी शहद हो गया, ये कौन सा भाग लेना है, चतुर्थ भाग, और इनको आपस में मिला देना है। और मिलाने के बाद 100 वर्णे राजते आर्तिके वा, और उसके बाद आपको चाहे सोने का हो, चाहे रजत का हो, चाहे मिट्टी का हो, घृत भावित कुंभ जो है वो होना चाहिए। और इस घृत भावित कुंभ के अंदर आपको इसको संभाल के रखना है, इसको ध्यानपूर्वक रखना है। तद्यथोक्तेन विधिना, उसके बाद विधि से और यथा अग्नि, अग्नि के अग्नि जैसी अग्नि हो, अग्नि के अनुसार प्रातः प्रातः प्रयोज्येत, इसको सुबह सुबह इसको सेवन करना है। तो ये जो मात्रा है इसका सेवन कब करना है, यथा अग्नि करना है और सुबह करना है, यानी कि प्रातः प्रातः ही इसका उपयोग आपको करना है, यानी सायंकाल में आप इसका उपयोग ना करें। जीर्णे च, और जब ये जीर्ण हो जाए, जब औषधि आपने जो ली है, वो औषधि जो रसायन आपने लिया है, वो रसायन जब जीर्ण अवस्था में हो जाए तब क्या करना है आपको, उसके पचने के बाद क्षीर सर्पीभ्याम साली षष्टिकम अश्नियात, क्षीर और सर्पी यानी घी, इनसे क्या है, शाली जो षष्ठी शाली जो है उसका आपको सेवन करना है या भोजन करना है। अश्य प्रयोगात, इसके प्रयोग करने से क्या होगा, वर्ष शतम वयोजरम तिष्ठति, वर्ष शतम वयोजरम तिष्ठति, यानी कि जो आयु है वो 100 साल तक की हो जाती है। वयो अजरम तिष्ठति, श्रुतम अवतिष्ठते सर्वामया प्रशाम्यंती, श्रुतम अवतिष्ठते का मतलब आपने जो सुन लिया वो आपको याद हो गया। सर्वामया प्रशांति अप्रतिहत गति, स्त्रीषु अपत्यवान भवति इति, यानी कि ये सारी चीज़ें आप जब उसका सेवन करेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारे गुणों की आपको प्राप्ति होगी। तो ये हमें किस से प्राप्ति हुई, ये आम्लक घृत से प्राप्ति हुई। और आम्लक घृत ये जो योग है ये हमारा कौन सा योग हो गया, ये हमारा हो गया पहला योग। तो पहला योग कौन सा हुआ, पहला योग हो गया हमारा ये योग, और इस योग का नाम क्या है, आम्लक घृत। आपको अलग अलग योग के नाम लिखने हैं, कितने योग आए हैं और कौन से योग आए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले श्लोक में। व्रत शरीरम, महान शरीर, विशाल शरीर, व्रत शरीरम, गिरी सार सारम, आहा, ये चीज़ जो आ गई गिरी सार सारम, ये वही लाइन आ गई जो एक हम प्रथम पाद में जो हम पढ़ रहे थे, वही लाइन दूसरे शब्दों में आचार्य ने यहाँ पे दे दी है, गिरी सार सारम। वहाँ आपको बताया था धरणीधर, जब हमने कहा था कि धरणीधर का मतलब होता है जिसने पृथ्वी को अपने ऊपर उठा लिया था, यानी कि जिसने पृथ्वी का धारण किया था। और यहाँ पे
जो मूल शब्द देखिए, दोनों मूल शब्द अलग अलग हैं। मूल शब्दों को आप देखिए, धरणीधर का मतलब हो गया जिसने पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर लिया। हालांकि तात्पर्य उसका वही हुआ कि वो पर्वत के समान महान है, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है वो ये हुआ कि उसने उसने जो है वो पृथ्वी का धारण किया, वो धरणीधर है। और गिरिसार सारम यहाँ आया है कि वो उसका जो शरीर है वो पहाड़ के समान, पर्वत के समान उसका शरीर दृढ़ हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन हालांकि अलग अलग हैं, लेकिन आप इनको फिर भी देख लें कि धरणीधर आपको कहाँ आया है, ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन में आया है। और गिरिसार सारम किसके लिए आया है? गिरिसार सारम ये जो आम्लक घृत हमने अभी जो ऊपर बताया है, इस आम्लक घृत के सेवन करने से जो व्यक्ति के अंदर गुण आ जाते हैं, उसमें गिरिसार सारम आया है। स्थिरेंद्रिय, वो व्यक्ति स्थिरेंद्रिय हो जाएगा और अति बलेंद्रिय, और उनकी इंद्रियों में बहुत ज़्यादा बल की प्राप्ति हो जाएगी उसे। उसके बाद में सघृष्यम, किसी व्यक्ति से वो पराजित नहीं हो पाएगा। और अन्येर अतिकांत रूपम, और अतिकांत हो जाएगा। अतिकांत का मतलब उसकी कांति बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रूप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और प्रशस्ति पूजा सुख चित्त भाग च, व्यक्ति प्रशंसित होगा, उसकी पूजा की जाएगी, वो सुख होगा। और चित्त का जो है वो स्वस्थ चित्त का, सुंदर चित्त का, या मन का जिसको हम कहें, उसका वो भागी बनेगा। बलम महत वर्ण विशुद्धि, उसका जो बल है वो बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बहुत सारा बलशाली हो जाएगा। और शरीर का उसका वर्ण जो है वो वर्ण उसका विशुद्ध हो जाएगा। स्वरूप घनोग, घनोग का अर्थ हुआ वही, जैसे हम कहते हैं कि उसका 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 जो स्वर है वो इस प्रकार हो जाएगा जैसे मेघ गर्जना कर रहे हैं। तो ये किसके संदर्भ में आया है? ये आया है आम्लक रसायन के संदर्भ में। तो आम्लक रसायन से व्यक्ति का स्वर कैसा हो जाएगा? जैसे बादल जो है वो गरजते हैं, उस प्रकार से उसका जो स्वर है वो उस प्रकार से हो जाएगा। और भवती अपत्यम विपुलम स्थिरम च समनंतो योगम इमम नरस्य, ये योग क्या करेगा? इस योग का जो सेवन करेगा, उसका सेवन करने वाले को अपत्यम, यानी कि उसको संतानें होंगी। और संतानें कैसी होंगी? विपुल होंगी, बहुत सारी होंगी, और स्थिर संतानें होंगी। और ये जो योग है ये आम्लक घृत का सेवन करने से, आम्लक घृत के सेवन करने से व्यक्ति को इन चीज़ों की प्राप्ति होगी। तो ये हमारा हो गया अगला श्लोक। अब इसके बाद में अगले श्लोक में चलते हैं। आम्लक सहस्रम, आपको कितने आंवले लेने हैं? 1000 आंवले लेने हैं। पिपली सहस्रम, पिपली कितनी लेनी है? 1000 लेनी है। और इनको लेकर के आपको क्या करना है? पलाश तरुण क्षारोदकोत्रम, पलाश का जो तरुण पलाश हैं, नए जो पलाश हैं, पलाश तरुण, उनके क्षारोदक में उनको मिला देना है। किसको मिला देना है? 1000 आंवले, आम्लक सहस्रम, और पिपली सहस्रम, आंवले 1000 और पिपली 1000, इनको तरुण पलाश लेके, नव पलाश लेकर के उनके क्षार में मिला देना है। तद अनुगत, उसके बाद आपको क्या करना है? क्षारोदकम अन आतप शुष्कम अनस्थि, उसके बाद आपको क्या करना है? क्षारोदक जो है, क्षारोदक से जब आपने निकाल दिया, क्षारोदक के बाद क्या करना है? अन आतप, यानी कि आपको धूप में सुखाना है उनको। अन आतप शुष्कम, धूप में सुखाना है, आतप में या गर्मी में डायरेक्ट नहीं सुखाना है। फिर उनको अनस्थि करना है, यानी कि उनकी गुठलियाँ आपको निकाल देनी हैं। और फिर उनको चूर्णीकृतम, फिर आपको उसको चूर्ण बनाना है, उसका चूर्ण करना है। और चूर्ण करने के पश्चात आपको क्या करना है? चतुर्गुणाभ्याम मधु सर्पीभ्याम, यानी कि चतुर्गुण आपको मधु लेना है और चतुर्गुण ही आपको सर्पी लेना है। अब थोड़ा सा आप देखिए कि जब आप ट्रांसलेशन इसका पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप करेक्शन कर लीजिए कि यहाँ पे आचार्य ने कहा है 100 गुना घृत और 100 गुना मधु, यहाँ घृत को 100 गुना बताया है। तो ये एक्चुअली या तो कोई जिसको कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ घृत भी आपको चतुर्गुण ही लेना है, चतुर्गुणाभ्याम मधु सर्पीभ्याम, यानी कि 4 गुना ही आपको मधु लेना है और 4 गुना ही आपको घी लेना, 4 गुना ही शहद लेना है और 4 गुना ही आपको घी लेना है। संयम, यानी कि इनको आपस में आप मिला लें, इनको एक साथ एक जी कर लें सबको। उसके पश्चात शर्करा चूर्ण चतुर्भागम संप्रयुक्तम, शर्करा चूर्ण यानी कि चीनी कितना लेना है?
4 भाग चीनी लेनी है और इसको भी मिला देना है। उसके पश्चात घृत भाजनस्थम षण्मासान, घृत भाजन में इसको कहाँ रखना है, 6 महीने रखना है, और वो भी कहाँ रखना है, स्थापित अंतर्भूमि, अंतर्भूमि यानी कि ज़मीन के अंदर आपको इसको 6 महीने तक, इसको 6 महीने तक आपको रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। षण्मासान, 6 महीने तक आपको इसको अंदर स्थापित करना है। तस्य उत्तर कालम, उसके बाद आपको क्या करना है, अग्निबल समा, अग्निबल समा मात्रा खादिए, तो उसके बाद अग्निबल के हिसाब से आपको इसकी मात्रा का सेवन करना है। अग्निबल के हिसाब से ही इसी का सेवन भी आचार्य ने बताया है। लेकिन जो अगली लाइन बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, पौर्वाहिकम प्रयोगो न अपराहिकम, यानी कि आपको इसका प्रयोग सुबह करना है, दोपहर से पहले करना है, दोपहर के बाद इसका प्रयोग नहीं करना है। तो आप सिंपली इसको ये समझें कि इसका प्रयोग आप सुबह सुबह करेंगे, शाम को इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे। पिछले में तो हमने भावार्थ निकाला था, उसमें आचार्य ने जो आमलक के लिए जो पिछला श्लोक आया था उसमें आचार्य ने भाव दिया था घृत में कि आपको सुबह इसका योग करना है, सुबह सुबह, प्रातः प्रातः उसमें शब्द आया था। लेकिन यहाँ आचार्य ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस रसायन का सेवन आपको प्रातः काल ही करना है, शाम को इसका सेवन नहीं करना है, ये निषेध है। तो ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। और उसके पश्चात सातम्यम आपेक्ष आहार विधि, उसके बाद आपको सात्म्यतापूर्वक जो आहार है, सात्म्य आहार जो है उसका सेवन करना है। और क्या होगा अस्य प्रयोगात, इसके प्रयोग से क्या होगा, अस्य प्रयोगात वर्ष शतम अजरम, वर्ष शतम अजरम वह तिष्ठति इति, यानी कि आपकी वही उम्र जो है वो 100 साल तक आप उसको लेने के पश्चात आप आराम से ठाठ से जिएंगे। ये इस श्लोक का भावार्थ हो गया। अब हम चलते हैं अगले श्लोक में। ये जो श्लोक था ये क्या था, ये आमलक अवलेह था, ये आमलक अवलेह, आमलक अवलेह, ठीक है। इसको भी हमने नोट कर लिया, जितने योग आ रहे हैं हम सबको नोट करते जा रहे हैं। अगला जो चूर्ण, अगला जो शब्द बताया है वो है आमलक चूर्ण। अगला क्या है, आमलक चूर्णम। आमलक चूर्ण, इसको सबसे पहले लेना है आमलक चूर्ण। कितना लेना है, आडकम एकम, 1 आडक, इसको कितना लेना है आपको, 1 आडक आंवला का चूर्ण लेना है। और फिर 1 विंशति रात्रम, उसको 1 विंशति का मतलब हो गया 21 रात्रि, 1 विंशति रात्रम 21 रात्रि क्या करना है, आमलक स्वरस परिपीतम, आमलक के स्वरस के अंदर आपको उसको भिगो देना है। यहाँ भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जब हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ आचार्य ने 1000 उत्तम आंवले के चूर्ण के स्वरस में दिया है, तो एक्चुअल में ये भावार्थ शब्दार्थ नहीं है, ये भावार्थ आचार्य ने ले लिया कि 1000 आंवले का चूर्ण स्वरस लेना है आपको। मूल पाठ में आपको 1000 की मात्रा का निर्देश नहीं दिया है, तो यहाँ सिर्फ इतना है परिपीतम, यानी कि वो इतना मात्रा में आपको आंवलक स्वरस लेना है जितनी मात्रा में आंवला का चूर्ण जो है वो 1 आडक जो चूर्ण हमने लिया है वो अच्छी तरह से उसके अंदर डूब जाए, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मधु घृत आडकाभ्याम, और उसके बाद 1 आडक मधु लेना है और 1 आडक घृत लेना है। मधु घृत आडकाभ्याम, 1 आडक आपको मधु लेना है और 1 आडक आपको घृत लेना है। और उसके पश्चात आपको क्या करना है, द्वाभ्याम एकीकृतम, दोनों को एक कर लेना है। दोनों कौन से हो गए, मधु घृत जो हैं इनको चूर्ण के साथ एकीकृत कर लेना है। और उसके बाद अष्टभाग पिपलिकम, 8वां भाग आपको पिपली का लेना है। और शर्करा चूर्ण चतुर्भाग, शर्करा और चूर्ण यानी कि चीनी को जो है वो चीनी 4 गुना लेनी है और पिपली 8वां भाग लेना है। और चीनी 4 गुना नहीं लेनी है, 4था भाग लेना है, चतुर्भाग यानी कि 25%। और 8वां भाग आपको लेना है पिपली। इसको लेकर के घृत भाजनस्थम, घृत भाजन वही घृत से जो भावित पात्र है उसके अंदर आपको रखना है। कब रखना है, प्रावृत ऋतु के अंदर आपको उसको रखना है। तो ये ऋतु भी आचार्य ने उसी हिसाब से बताई है जिस हिसाब से जिस ऋतु के अंदर आपको आंवले जो है वो रस से परिपूर्ण मिलेंगे, या जो आंवलों की बेसिक ऋतु है उसके हिसाब से ही आचार्य ने यह निर्देश किया है। भस्म राशौ,
भस्म राशो मतलब उसको फिर जो भस्म है उस भस्म की राख के अंदर जो है आपको उसको दबा देना है, निदध्यात। तो कब दबाना है? प्रावृष में दबाना है। ये चीज़ें, ये समय आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। और फिर उसको वापस यूज कब करना है? तत् वर्षांते, वर्षांत में उसको यूज करना है। अब यहाँ वर्षांत का मतलब हमने यहाँ लाइन पे भी लिखा हुआ है शरद, लेकिन आप शरद याद मत करें, मैं फिर आपको बार बार वही कह रहा हूँ। जो आपको दिया हुआ है कोटेशन, वो मूल कोटेशन और मूल टर्म ही आपको याद रखनी है। अगर आपको वर्षांते ऑप्शन में नहीं आता है तो आप शरद भाव लगा करके और शरद ऋतु लिख सकते हैं, क्योंकि आचार्य ने यहाँ जो मूल जो पाठ है वहाँ दिया है इन्होंने शरद ऋतु, तो आप शरद ऋतु लिख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको शरद ऑप्शन ही नहीं आता, या शरद ऑप्शन आएगा तो शरद भी आ जाएगा और वर्षांत भी आ जाएगा, तो आपको मूल पाठ और वर्षांत ही लिख के आना है, तो आपको वही याद करना है। और सातम्य पथ्यासी प्रयोजे, तो वही सातम्य पूर्वक पथ्य का प्रयोग आप इसके बाद में कर सकते हैं, करें। अस्य प्रयोगात, इसके प्रयोग से क्या हो जाएगा? वर्ष शतम अजरम आयु तिष्ठति समानम पूर्वेण, यानी कि जो रसायन के आपको गुण बताए हुए हैं उन्हीं के हिसाब से वो सारे गुणों की प्राप्ति आपको इस रसायन का सेवन करने से मिलेगी। तो ये क्या हो गया? ये आम्लक चूर्ण बता दिया आचार्य ने। हालांकि ये बनेगा अवलेह के फॉर्म में ही, अवलेह के रूप में ही, क्योंकि आपने इसमें मधु भी मिला दिया, सर्प भी मिला दिया, बहुत सारी चीज़ें मिला दी, लेकिन ये क्या है? आम्लक चूर्ण। क्यों है आम्लक चूर्ण? इसको आम्लक चूर्ण क्यों कहा है? क्योंकि आचार्य ने इसको आम्लक चूर्ण कहा है, इत्य आम्लक चूर्णम। तो ये आम्लक चूर्ण बता दिया। ये हमारा तीसरा हो गया। अब हम बात करते हैं अगला जो है विडंगावले, लेकिन विडंगावले की हम बात करेंगे हमारे अगली क्लास में और इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।